एक आदमी गया चश्मे की दुकान पर, तो डॉक्टर ऐसे ही कर रहा था, तुम्हारी आंख खराब, बैठो। वो लेंस लगाता, पढ़ने में आया, पहले से थोड़ा ठीक है, दूसरा हाँ अब कुछ ठीक है, तीसरा हाँ ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कहता पैसे जमा करो, परसों चश्मा ले जाना। सबके चश्मे ऐसे ही बन रहे थे। पर आश्चर्य, एक आदमी ने देखा कि चश्मा लगते 2-3 लेंस लगते ही आदमी पढ़ने लगता है, तो वो भी जाके बैठ गया। हमारी भी आंख, अब लगाया लेंस, पढ़ने में आया, कुछ नहीं, पहले ही जैसा है। दूसरा लगाया, पहले ही जैसा है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां लेंस लगाया, पहले ही जैसा है। तो चश्मे वाला हैरान होकर पूछने लगा कि पढ़े भी हो? पढ़े भी हो? तो कहने लगा कि पढ़े होते तो चश्मे की दुकान पे ही काहे को आते? हमने तो सुना कि चश्मे से पढ़ते हैं लोग। तब उसने कहा कि चश्मे से तो पढ़ते हैं, पर चश्मे से ही नहीं पढ़ते। पढ़ाई भीतर होनी चाहिए, तब चश्मे से बाहर दिखाई देती है। और इसी तरह जिन्होंने परमात्मा को पढ़ लिया है, उनके नेत्रों से सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। तो सकल एक थे एक सचेता, पर एक अलग है सबसे, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। एक आदमी मरने लगा, मरते मरते उसने एक वसीयत लिखी कि मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटी बेटी को, छोटे बेटे को 5वां हिस्सा बेटी को। मर गया। कुछ दिन बाद लोग बैठे, वसीयत निकाली गई, तो कहा छोड़ क्या गया है जिस पे बंटवारा करें? कहा वसीयत के संपत्ति के नाम पर छोड़ गया था 19 ऊंट, अब बांटो। 19 ऊंटों को, आधी संपत्ति बड़े बेटे को और चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। पंच बोले एक काम करो, ऊंटों को बेचकर रुपया बांट दो। पर घर वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही, जो लिखा है वही होना चाहिए। पंच बोले ये तो हम कर ही नहीं सकते, क्या करें? तब तक एक ऊंट वाला अपने ऊंट पर बैठकर आया। उसने 19 ऊंट खड़े देखे, अपना ऊंट भी रोक दिया कि इतने ऊंट क्यों खड़े हैं? लोगों ने बताया कि मरने वाला मर गया, हमारे लिए मुसीबत कर गया, ये 19 का बंटवारा कैसे हो? आने वाले ने कहा मरने वाला हमारा मित्र था, मैं अपना ऊंट दान दे रहा हूं, अब बंटवारा कर दो। अब आप भी बंटवारा करना। ऊंट हो गए 20, बांटो भाई। पंच बोले अभी बांट देते हैं। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 20 के आधे 10 दिए गए बड़े बेटे को, और चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा हिस्सा 5 दिए गए छोटे बेटे को, 10 5 15। अब 5वां हिस्सा बेटी को, 20 का 5वां हिस्सा 4 ऊंट दिए बेटी को, 10 5 15 4 19। 20 में ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप देखो 20वां बटा नहीं, पर 20वें के बिना कुछ बटा भी नहीं। 20वें के बिना बंटवारा हो नहीं सकता, लेकिन जिसके बिना बंटवारा नहीं हो सकता वो फिर भी नहीं बंटता है। जथा अनेकन वेश धरि नृत्य करे नट कोय, और जोई सोई भाव दिखावई आपन होय न सोय। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, ये चैतन्य का विलास है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जिसका बंटवारा होता नहीं हो। पूर्ण मदह पूर्ण। जून का महीना, दोपहरी का समय, एक राहगीर प्यासा किसी कस्बा नुमा गांव से निकला। न कोई पौशाला, न नल, न कुआं। प्यास जोर की लग रही थी। तब तक एक मकान का दरवाजा खुला था। एक सज्जन बैठे थे, सुराही रखी थी, सुराही के ऊपर गिलास। उसको लगा यहाँ पानी मिल जाएगा, चला गया। बोला बाबूजी बाबूजी बड़े जोर की प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा। उस आदमी ने अभिमान के बोझ से झुकी हुई गर्दन ऊपर उठाई। क्या क्या पानी मिल जाएगा? तुम्हें हम पानी पिलाने वाले लगते हैं? हमारे पास तुम जैसों को पानी पिलाने के अलावा कोई काम नहीं है।
यहाँ कोई नल है, पौधशाला है, कुआं, चले आए पानी पिला दो, पानी पिला दो। हाँ, देखते नहीं है, एक शरीफ आदमी का घर है। राहगीर मन ही मन बोला, सो तो देख ही रहे हैं। आजकल शरीफों के घर ऐसे हो गए जहां पानी भी ना मिले। पहले मकान के बाहर लिखा रहता था शुभागमन, सुस्वागतम। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब ये सब नहीं लिखा मिलेगा। अब लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। किसी किसी मकान के सामने लिखा होगा कुत्ते से सावधान, हालांकि उसमें रहते आदमी हैं। रहते आदमी, कुत्तों से सावधान किया जाता है। हमने एक सज्जन से कहा कुत्ता काहे को पालते हो? तो वो कहने लगा कि महाराज जमाना बड़ा खराब है, बड़ा डर है। डर है? हाँ। उस दिन मैंने सोचा कि आज आदमी आदमी से डर रहा है। आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, और हम अपने को आदमी कहते हैं। भगवान राम के चरित्र से मानवता आती है। आज आदमी को डर के आदमी का। अच्छा बोलो, कुत्ता चोरी करने नहीं आता, चोर को पकड़वाने में मदद करता है। ये सब आदमी करते हैं, तो कहां मानवता है? उस राहगीर ने कहा कि गलती से आ गए, पानी तो पिला दो। तो उन्होंने अपने नौकरों को आवाज लगाई। मजे की बात, कोई नौकर मौजूद नहीं था। तो एक उन्होंने कहा राहगीर से कि बैठ जाओ, किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवाए देता हूं। बड़ी देर तक कोई नौकर नहीं आया। तो उसने कहा कि बाबूजी अब तो प्यास के मारे प्राण जा रहे हैं। कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवाए देता हूं। वो आदमी हाथ जोड़ के बोला राहगीर के बाबूजी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा तो अपने साथ जो उसकी गठरी थी, पोटरी, वो सिर पर रख ली। किसी ने कहा कि भले आदमी रेलगाड़ी में बैठे हो, गठरी सिर पे काहे को रखे हो? कहने लगा पूरा वजन रेलगाड़ी पर नहीं, कुछ तो अपने सिर पे भी होना चाहिए। अब इससे ये पूछो, गठरी सिर पे रख ली तो क्या रेलगाड़ी पे नहीं है? उसने सिरदर्द पैदा कर लिया। गठरी सिर पर रखेगा तो सिरदर्द तो हो गई, यद्यप वजन रेलगाड़ी पे ही है। इसी तरह भगवत शरणागति होने पर कुछ लोग अभिमान के कारण अपने प्रपंचों की गठरी अपने सिर पर रख लेते हैं। वजन तो भगवान पर ही है, लेकिन वे अभिमान के कारण अपना सिरदर्द पैदा कर लेते हैं। और जिन्होंने ये सिरदर्द मिटा दिया, जो भगवान के प्रति समर्पित हो गए। हमारे पूज्य गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं कि दुख में भी न यूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, न यूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, और जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। और अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, और जो अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा। और मेरी रुसवाइयां देखो मजे से शौक से देखो, रुसवाई बदनामी, मेरी रुसवाइयां देखो मजे से शौक से देखो, तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। और तुम्हें नाज की बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल, मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से, उसी घर पर अगर दृगबिंदु जिंदा हैं तो कब्जा करके छोड़ूंगा। पत्थर बरसात में भी हिलता डुलता नहीं, गर्मी में भी हिलता डुलता नहीं। पड़ा है, अहिल्या जी तो पड़ी हैं। प्रतीक्षा, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी।
जहां व्याध अजामिल का घर है, जहां गीध निखाद का आदर है, उसी वेश में, उस घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। जिस रूप की शोभा सुहावनी है, जो छटा अतिशय मन भावनी है, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी ना कभी।